प्यार बना प्रॉपर्टी विवाद। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. अजय। दोस्तों आइए फिर ले चलते आपको प्यार मोहब्बत में किस तरह विवाद बनता जा रहा है। एक प्रॉपर्टी विवाद, जगह जमीन, घर मकान, उसका विवाद प्यार के कारण जैसा बताया जा रहा है। दोस्तों दिल्ली से सटे जिला गाजियाबाद शहीद नगर का मामला है। दोस्तों आइए अब आपको उस कहानी की ओर ले चलते हैं जिसके कारण विवाद हो रहा है। एक लड़का जिसका नाम मनीष है, उसने एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। मतलब मंदिर में, आर्य समाज मंदिर में जो शादी होती है वहाँ उसने कर लिया। फिर जो है महीनों के बाद पता चली, वो घर ले गया, घर जाने आने लगी तो उसके माँ को पता चला। माँ को पता चलते ही लगातार मामला सुर्खियों में आता रहा। 8 मकान जैसा बताया जा रहा है, मेरा कहना नहीं है, जो आप इस खबर में देखेंगे। मनीष ने इंटरव्यू दिया है, मैं उसको भी दिखाऊंगा। दोस्तों माँ कहती है इस लड़की को तू छोड़ दे, तेरी दूसरी शादी करवाएंगे। जैसा मनीष ने बताया उसके अनुसार दोस्तों लगातार विवाद हो रहा है। और जिस मकान में मनीष रहता है, शहीद नगर ऐसा कुछ रोड का नाम है, जो आप खुद उनकी जुबानी सुनेंगे। पूरा मामला तो खुद जुबानी बताएंगे, जो हम आपको सुनवाएंगे। दोस्तों मैंने उस सवाल में पूछा क्या लड़की की उम्र कितनी थी, तो उन्होंने 20 या 21 साल बताया है। अपनी उम्र शायद 24 साल बताया है। और लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। और एजीटीवी लाइव के पास आए थे स्टूडियो में, तो उन्होंने जानकारी दिया जो आप इस खबर में देखेंगे। और उनकी माँ उनको घर से भगाना चाहती है। और यहाँ तक उन्होंने ये बोला, पहले दादा का मकान था तो मेरे पिताजी का हुआ, फिर माँ ने शायद अपने किसी प्रकार से नाम करा लिया। और वो 2 भाई, 2 बहनें, एक उनकी माँ, उनके पक्ष में कोई नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए तो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। और माँ कहती है तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगी। और उस मकान में, ये जिस मकान में मनीष रहता है, किराएदार रहते हैं। माँ जब देखो जाकर पुलिस को लेकर, जैसा उन्होंने बताया, पुलिस को ले जाकर किराएदार को धमकी देती है, मकान खाली करो। ये कैसी माँ है? औलाद की खुशी में तो सब खुशी होती है। औलाद अगर निकल जाता तो माँ बाप को सारे जिंदगी दुख होता है। और औलाद से ही नाम होता है। औलाद कोई अच्छा काम कर जाए तो माँ बाप का भी उससे नाम होता है। किसका लड़का है, फला का लड़का है, बहुत सारी बातें होती हैं। दोस्तों आप देखेंगे किस तरह मनीष दुखी होकर अपनी बात बता रहा है। और उनने पुलिस थाने के भी चक्कर काटे और भी कहां कहां गए, सारी बात इस खबर में आप सुनेंगे। दोस्तों देखिए एजीटीवी लाइव पर मनीष ने क्या कहा है, सच्चाई क्या है, कितना सच है, कितना झूठ है,
आप खुद इसको परखिए और एजीटीवी लाइव पर कमेंट कीजिए। क्या आपकी राय है उसकी माँ के बारे में जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है ऐसी माँ कोई कर सकती या नहीं कर सकती? आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों देखिए, एक रिपोर्ट RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों देखिए आगे एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप देखते हैं लगातार कहीं न कहीं कोई न कोई विवाद चलता रहता परिवार में, तो कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन पारिवारिक कलेश लगातार, ऐसा कोई घर हो बचा हो, नहीं तो अक्सर किसी न किसी बात को लेकर कोई न कोई वाद विवाद, कहीं कोर्ट में, कहीं थाने में या अन्य जगह, ये विवाद लगातार पूरे भारत में, छोटा घर हो, कम परिवार हो या बड़ा परिवार हो, कहीं प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, किसी और चीज को लेकर विवाद लगातार आप देखते ही रहते हैं। ऐसा ही एक मामला आज एजीटीवी लाइव के पास भी आया है। दोस्तों क्या विवाद है, क्यों है, किस लिए है, कौन है, कहां से आए हैं, ये सब अभी एजीटीवी लाइव आपको जानकारी देगा और बात कर लेगा। दोस्तों जो लगातार एजीटीवी लाइव सच का खुलासा करता है, अब मैं बात करने जा रहा हूं। जो मेरे सामने शख्स बैठे हैं एजीटीवी लाइव के स्टूडियो में कैमरे के सामने, अब मैं उनसे बात करने जा रहा हूं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं सर शहीद नगर में रहता हूँ, टेलीफोन एक्सचेंज रोड 5 नंबर गली। एक मिनट, ये आप क्या काम करते हैं? मैं सर ऑनलाइन का काम करता हूँ। ऑनलाइन किस चीज की ऑनलाइन? सर डिलीवरी का काम करता हूँ सर। अच्छा, यानी कि डिलीवरी का आप काम करते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, एक बात, तो किस चीज की डिलीवरी? जैसे दुनिया भर काम होता है, जैसे पार्सल वगैरह? हाँ पार्सल वगैरह सर, उस चीज की डिलीवरी करता हूँ सर। अच्छा, एक बात, तो क्या मामला है, आप यहाँ क्यों आए, आखिर वजह क्या है आने की? सर मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, उस पर विवाद चल रहा है। मेरी माँ ने वो प्रॉपर्टी धोखे से हथिया ली है, अपने नाम करा ली है, और मेरे 8 मकान है सर। उसमें 7 मकान मेरी मम्मी के पास है। जिस मकान में मैं रहता हूँ उस पर भी मम्मी डेली की डेली मुझे टॉर्चर करती है। मेरी रिश्तेदारी में पुलिस वाले हैं, वो आके उनको पैसा खिला के मेरे ऊपर विवाद करवाती है। घर पे आके आराम से बोलो, आराम से, सब लोगों को समझ में आए। एक से दूसरे दिन पुलिस वालों को भेजती रहती है। कोई ना कोई किसी न किसी बात पे किराएदारों को आके गाली बकना, उल्टी सीधी हरकतें करना, उनके बर्तन भांडे फेंकना, उनको घर से। अच्छा, एक बात बताओ, आपने इतनी सारी बातें बता डाला बिना रुके हुए, लेकिन इसके पीछे कोई वजह तो होगी। कोई माँ ये नहीं चाहती कि हमारा बच्चा परेशान हो या हम बच्चे को परेशान करें, ऐसा तो कोई माँ नहीं चाहती। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? आपको ही क्यों परेशान किया जा रहा है? आपके परिवार में कौन कौन है? सर वजह तो सर ये है सर, मैंने अपनी पसंद से शादी करी है सर। जो जब शादी हो रही थी सर, तो उस टाइम मेरे घर वालों ने शादी होने नहीं दी। फिर मैंने अपनी पसंद से शादी करी, तो मेरी शादी के सारे खिलाफ हो गए। उन्होंने फिर मेरे पीछे से हाथ खींच लिया। एक मिनट, जैसा इन्होंने कहा शादी का मामला, जैसा अभी इनकी जुबानी है, जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो कानून हमें इजाजत देता है, बालिग होने पर, यानी कि लड़की है तो 18 साल, लड़का है तो 21 साल, जो नियम है, और उसके बाद वो मन मुताबिक अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। ना इसमें माँ का रोल हो सकता, ना परिवार का, और इसे कानून भी इजाजत देता है। तो आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी 24 एज है। और आपकी, इसे आपने ये शादी किया, उनकी एज कितनी होगी? उनकी उम्र 21 के लपेट में है, यानी कि बालिग है मतलब। हाँ हाँ। तो ये तो कानूनी वैधता है, कानून भी आपको इजाजत देता है कि आप शादी कर सकते। तो माँ को क्यों इतराज होगा? क्या कानून के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है? सर कानून की तो खैर मुझे नहीं पता, पर हाँ सर बहुत समस्या है मेरे घर के अंदर मेरी वाइफ को लेके। वो जब भी देखो इनको बोलते हैं छोड़ने के लिए कि इनको छोड़ दो,
इन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, हम तेरी कहीं और शादी कराएंगे। वो जब शादी में होली हो रही थी तो उस टाइम मेरी शादी होने नहीं दे रहे थे। अब मैंने शादी कर ली तो अब बोलते हैं जहाँ भी शादी होगी वहां से दहेज अच्छा खासा मिलेगा, तू उसे छोड़ दे, कहीं और शादी कर। तो एजीटीवी लाइव जिस तरह आज जो है फिर भी दहेज लोभी, जिस तरह दहेज के कारण आज आपने देखा होगा घरों में बहुओं को जला देते हैं, मार देते हैं, दहेज के नाम पे परेशान करते हैं। माँ बाप जो बेटी का बाप होता जाए, गरीब हो तो उसके दिल से पूछो उसके दिल पे क्या गुजारती है। ऐसे दहेज लोभियों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बहन बेटियां जिससे सुरक्षित रहे। देखिए इन्होंने क्या कहा भी, इनका पूरा मामला दहेज पे आके टिकता है। दोस्तों प्रॉपर्टी मामला क्योंकि दहेज का बनता हुआ जा रहा है, यानी कि माँ, ऐसी माँ को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। अगर बच्चा मेरा खुश है तो माँ बाप भी खुशी है, लेकिन एक कैसी माँ है जरा से चंद लालच के लिए अपने बच्चे को परेशान कर रही है। यानी कि घर में पुलिस लेके आती है, 8 मकान जैसे बताया इन्होंने, यानी कि 8 हो, 10 हो, 5 हो, 4 हो, वो तो अलग की बात है, वो तो प्रॉपर्टी का मामला अलग होता है। जो पुलिस वाले किस बेस में पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि पुलिस का मामला नहीं बनता, प्रॉपर्टी और मनी में यानी कि पैसे में पुलिस का मामला नहीं बनता। पुलिस के ऊपर भी अगर बार बार पुलिस टॉर्च करती है तो मुकदमा हो सकता है। दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। अच्छा इसके आगे आप बताइए, आपके पास पुलिस क्यों आती, आपको पुलिस ने ये क्या कहा? सर पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या कहते हैं, तुम अपनी माँ को परेशान कर रहे हो। सर हम अपनी माँ को परेशान नहीं करते हो। बार बार एक ही बात बोलती है कि मैं विधवा हूँ। सर विधवा जैसा, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ रहती ही नहीं, मैं कभी मम्मी के पास जाते नहीं हूँ, कभी कभार मिल लेते हैं, पर मम्मी ज्यादातर मुझे ही टॉर्चर करती है और पहले कभी टॉर्चर नहीं करती। परिवार में कितने भाई बहन हो? हम परिवार में 3 जने हैं, 2 भाई 2 बहनें और मेरी मम्मी। दोनों बहनों की शादी, ये तो आप 5 हो गए। 2 बहनों की शादी हो गई ना। अच्छा। हाँ तो बहनें तो मैरिज हो गई। हाँ बहनें अपने घर की हैं। अच्छा। और जो बड़ी बहन है वो भी सर बहुत ज्यादा गाली गलौज करती है मेरी वाइफ से। उनको तो कुछ बोलती नहीं, पर फोन पे मेरे को ही गाली गलौज बोलती है। उसके बाद बहनों को भी कहती है? बहन बोलती है, मतलब मेरी वाइफ के लिए बोलती अच्छा, है। ऐसे बहनें भी बोलती है? हाँ, बड़ी वाली बहन बोलती है, छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली बहन बोलती है। हमेशा एक ही बात बोलेगी, तूने उस कल मुझे से शादी कर ली, क्यों कर ली, क्या मतलब बनता है तेरा शादी करने का, हम मर गए थे क्या। और ऊपर से दबाव डालते हैं, कहते हैं हम तेरे को जेल में सड़वा देंगे, जिंदगी भर तुझे जेल कटवा देंगे। इस तरीके से सर मुझको टॉर्चर करते हैं, डराते हैं सर। और आए तीसरे दिन, एक से दूसरे दिन पुलिस वालों को लाते ही रहते हैं। तो आपने इसकी कहीं शिकायत किया कि अभी तक नहीं किया? सर मैंने शिकायत करी थी, पर सर मेरी रिश्तेदारी में जो मेरे रिलेटिव में पुलिस वाले हैं, वो क्या नाम है उनका? सर नाम में लेना नहीं चाहता, पर मेरे कौन से थाने में ड्यूटी है? सर ये क्या कहते हैं, थाने में, ये भोपरा ठेके वाले थाने में उनकी ड्यूटी है। थाने में या ट्रैफिक में है, किस स्टाफ में है वो सर क्या पुलिस वाले हैं सर, मतलब सिपाही हैं। सिपाही यानी कि देखिए ट्रैफिक में भी सिपाही होता है, हवलदार भी होता है, जेडो भी होता है, एसआई भी होता है, जो इंस्पेक्टर टीआई बोलते हैं। थाने में एसएचओ साहब होते हैं, फिर उनके नीचे आर्टिशनल होते हैं, फिर एसआई होते हैं, एएसआई होते हैं, हवलदार होते हैं। हवलदार है सर, यानी कि हवलदार की रैंक वो है, यानी कि हेड कांस्टेबल है, तो वो परेशान करते हैं। हाँ वो उनको फोन करने के बाद फिर वो चौकी में फोन करते हैं अपने दोस्त को, वो फिर वो हमें गाली गलौज करते हैं। सर 2-3 बार थाने के अंदर, चौकी के अंदर मेरे को ले जाया गया है। बार बार पुलिस वाले घर पे आते हैं, मुझे गाड़ी पे बिठा के लेके जाते हैं चौकी में, और फिर वहां से मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मम्मी की सुनवाई ज्यादा करते हैं। इस तरीके से सर मेरे साथ विवाद करते हैं सर, बस और यही सब है सर। अभी आपने कहीं शिकायत नहीं किया इसकी? नहीं सर अभी शिकायत नहीं किया। और सर मेरा छोटा वाला भाई सर बहुत ज्यादा दिक्कत देता है सर, घर पे आके उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज करता है, किराएदारों को गाली बकता है, बोलता है तुम यहाँ से जाओ, मकान हमारा है, इसका कोई वास्ता नहीं है, जो भी होगा मैं देख लूंगा, जेल काटनी होगी मैं जेल काट लूंगा। इस तरीके से सर डराता धमकाता है, कहता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर करना नहीं चाहता। इस तरीके से टॉर्चर करता है। अब इस तरह जब टॉर्चर हो रहा है तो आपके मन में क्या आ रहा है? आप कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? कोर्ट देखिए, प्रॉपर्टी मैंने जैसे बताया, प्रॉपर्टी और पैसे का मामला कोर्ट ही में जाता है, कोर्ट ही इसका फैसला करता है, ना पुलिस कर सकती है ना और कोई कर सकता है। ये कोर्ट का मामला बनता है। तो पुलिस वाले अगर मामला लगाई भिगाई का होता है
क्राइम का मामला अगर हो जाता तो पुलिस इन्वॉल्व होती है, तब मामला वो क्राइम की ओर जाता है, ना कि प्रॉपर्टी में कोई विवाद नहीं तो पुलिस का मैटर नहीं बनता। पहली बात तो ये है। तो अभी आपने कोई कार्रवाई नहीं किया? सर कोई कार्रवाई नहीं करी सर अभी। और ये कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? सर कार्रवाई करना चाहता हूँ, पर सर मम्मी के चक्कर से थोड़ा गम खा जाता हूँ सर। फिर मम्मी पर मेरे को बकसती नहीं है सर, वो कुछ ना कुछ करती रहती है, वो जान के अदबद के करना चाह रही है कि ये कुछ करे। अच्छा। पर मैं कुछ करना नहीं चाहता सर। अच्छा। पर मम्मी उस चीज के लिए मेरे को बार बार टॉर्चर कर रही है, पुलिस ले लेके आ रही है घर पे सर, बार बार उस चीज के लिए मेरे को फोर्स कर रही है कि कुछ करो तुम, दबाव बना रही है। अच्छा। क्या नाम बताया था हमने? मेरा नाम सर मनीष कुमार है। ये थे मनीष जी। आप कहाँ रहते थे? मैं सर शहीद नगर में रहता हूँ, टेलीफोन एक्सचेंज रोड 5 नंबर गली। ये शहीद नगर जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले में आता है। जैसा आपने देखा, ये तो मनीष की कहानी है। ऐसी कितनी कहानियां होती होंगी जो सामने आ पाती हैं और नहीं तो बहुत सारी दब जाती हैं, जो लोगों के सामने या जनता के सामने अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती, जिसमें आज भी दहेज के लोभी किस तरह से बहन बेटियों को सताते हैं और दहेज के नाम पे बहन बेटियों को चिताई निकलती हैं। दोस्तों देखिए, एजीटीवी लाइव लगातार आपको खुलासा करता रहेगा, करता है। दोस्तों नमस्कार।